हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU LLB एग्जामिनेशन 2025। ना कि सिर्फ DU LLB बल्कि आप BHU LLB की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो पेपर एक ही होगा। पेपर का कोड क्या है? COQP11 और ये CUET PG के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। CUET PG एग्ज़ाम से के थ्रू कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मेरा पर्पस क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देना चाहता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता लेंगे। सिलेबस वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूंगा। सिलेबस को थोड़ा सा हम सेग्रीगेट करके वी विल सेग्रीगेट इट एंड डिस्कस कि हाउ टू कवर एंटायर सिलेबस इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द बुक्स, ठीक है, या सोर्सेस, बुक्स या सोर्सेस, कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस इन 3 to 4 मंथ्स। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे सेफ स्कोर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे के मन में होता है कि एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बेसिकली हम तीन टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। एक और चीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ बच्चों का कुछ सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता है, तो उनको आपको कैसे कवर करना है, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपको स्लो लग रहा हो तो, लेकिन अच्छे से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए एग्जामिनेशन बहुत ईजी होता है, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी होता है। तो जिन बच्चों को डिफ़िकल्ट लग रहा है ये एग्जामिनेशन, या आप चाहते हो कि आप DU से LLB करो, एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है ये LLB के लिए, BHU से करो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर देता हूँ, आप फिर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के लिए, सिलेबस को लेकर के सबसे पहले हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे। सिलेबस में क्या क्या पहले हम तो देखते हैं ब्रीफ सिलेबस क्या है। आपका सिलेबस है इंग्लिश, फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा अलग से। क्या है? इंग्लिश फर्स्ट। सेकेंड आपका क्या है? मैथ्स। मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग सबसे हाई वेटेज इसका होता है। देन आपका है आपका जीके, ठीक है, इसमें आप स्टैटिक जीके लगा लो, स्टैटिक जीके। और सिलेबस में लीगल जीके भी दिया गया है। क्या है? लीगल जीके, तो आप इसको इग्नोर मत करना। हम डिस्कस करेंगे कि आपको कवर कैसे करना है। देन करेंट अफेयर्स जीके का ही पार्ट है आपका, ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कौन? कंप्यूटर एप्लीकेशन। बेसिक है एक्चुअली ये, कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो बेसिकली दीज आर योर सब्जेक्ट्स जो कि आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे ये। तो देखिए इंग्लिश में आपको क्या क्या कवर करना है, पहले मैं इधर इस साइड पे लिख रहा हूँ। इंग्लिश में आपको क्या करना है, पहले तो आपके सिलेबस में क्या है? पैसेज दिया गया है। तो पैसेज काफ़ी सारे बच्चे कर लेते हैं इसलिए क्योंकि पैसेज को पढ़ के आपको बस क्या होता है? आंसर देना होता है। MCQ फॉर्मेट में दिया रहेगा, आप उसको कर सकते हो ईजिली। 4 to 5 क्वेश्चन यू विल बी गिवन एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें लोचा है नहीं। सेकेंड एस्पेक्ट हमारा है क्या है? ग्रामर, ठीक है। क्या है? ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ग्रामर सेक्शन से हो सकता है, मान के चलो कि 5 to 7 क्वेश्चंस दे माइट आस्क इन द एग्जामिनेशन, डिपेंडिंग, हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप 5 to 7 क्वेश्चंस आप मान के चलो कि आपसे पूछा जा सकता है। और हाँ, सबसे पहले इंग्लिश में से सवाल कितने आ सकते हैं? तो अराउंड है 15 to 20, ठीक है। दिस में फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, वो हर साल बदलते रहता है, लेकिन 15 to 20 क्वेश्चंस दे माइट आस्क फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्रामर में आपको पढ़ना क्या क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो बच्चों के मन में डाउट आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। तो फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं है, आपके ग्रामर का पोर्शन है
ग्रामर के कुछ सेक्शन में से पूछे जा सकते हैं या किसी भी सेक्शन में से। जनरली फिल इन द ब्लैंक्स कहां से पूछा जाता है? प्रीपोजिशन से। क्या है आपका? प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन, आर्टिकल्स। तो बेसिकली जो मेजर चंक ऑफ सिलेबस है फिल इन द ब्लैंक्स का वो है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड आर्टिकल्स। ठीक है, इनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। एक और है, कौन सा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब साथ में लिख देता हूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स एज ए इजी आता है, बट आपको इन सारे का नॉलेज होना जरूरी है। ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रीपोजिशन कैसे, इन, एट, ये सब से कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अबव, बिलो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। आपको क्लोज टेस्ट में पूछा जा सकता है और सेंटेंस वाइज भी पूछा जा सकता है। तो दीज आर द सेक्शन ऑफ ग्रामर जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब देखिए, अब जो सेकेंड एस्पेक्ट आपका है ग्रामर का वो क्या है? सेकेंड एस्पेक्ट क्या होगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे सेकेंड एस्पेक्ट आपका जो है स्पॉटिंग एरर या सेंटेंस करेक्शन जिसको बोलते हैं। स्पॉटिंग एरर या फिर इसको क्या बोलते हैं कुछ लोग? सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन। अब इनमें कौन कौन से टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए? तो सबसे पहला इसमें आपका टेंस। क्या है? टेंस। दूसरा आपका कौन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यहां से स्पॉटिंग एरर यानी कि सेंटेंस करेक्शन काफी पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से और टेंस से। उसके बाद आपको क्या, सब्जेक्ट वर्ब में ही आपका क्या आ जाता है? सब्जेक्ट में ही नाउन आपका आ जाता है और इसी में क्या आ जाता है आपका? प्रोनाउन। ठीक है, तो मेजर चंक जो सेंटेंस करेक्शन का है वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसमें हम नाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको नाउन और प्रोनाउन अलग से ही पढ़ना होता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आता है क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होगा और आपको इसमें वर्ब यानी कि वर्ब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टेंस अलग से। तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आपको स्पॉटिंग एरर या सेंटेंस करेक्शन के लिए चाहिए होंगे। बेसिक, बहुत डिटेल नहीं, लेकिन हाँ आपको बेसिक आना चाहिए इन सारे चीज़ों का। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी अगर आता है तो आपको ये सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। और इवन स्पॉटिंग एरर या सेंटेंस करेक्शन आता है तो आपको ये सारे, यानी कि मिल मिला के अगर बोला जाए तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपसे पूछा जा रहा है आपके पेपर में। इनडायरेक्टली ये हुआ, डायरेक्टली ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, जिस तरीके से पूछा जा रहा है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका टेस्ट करना चाहते हैं इंग्लिश सेक्शन में। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, इंग्लिश में ही। अभी इंग्लिश का पूरा नहीं हुआ है। अब आपका इसमें आता है वोकैबुलरी। क्या होता है? वोकैबुलरी। ठीक है, अब इसमें क्या है? सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सो वोकैबुलरी में क्या है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो वोकैबुलरी में आपका क्या है? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लिया जाता है, फ्रेज को बेसिकली पूछ लिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये इंटरचेंजेबली क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है? कभी घुमा फिरा के इधर उधर भी डाल सकता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आपको दिक्कत नहीं है कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी दे, अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वोकैबुलरी इज वन ऑफ द मेजर चंक जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है। एक और पैटर्न का सवाल आता है इसमें। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट। क्या होता है? सेंटेंस अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है? जैसे जिस PQRS करके दिया होगा, देखिए P वाले में कुछ सेंटेंस होगा, जैसे P यहाँ पे कुछ सेंटेंस होगा, Q एक सेंटेंस, R एक सेंटेंस और S इस तरीके से सेंटेंस। आपको इसको ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। इसके लिए भी क्या होता है? ये बेसिक, एक इससे दो तरीका इसको बनाने का। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, बेसिक अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी तो इसको आप कर लोगे। लेकिन कभी कभी जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट वाले होते हैं,
उनमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा और किस तरीके से चेंज होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में ग्रामर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, हाँ सही हो जाता है, क्योंकि आपकी अगर बेसिक अच्छी है तो आप बेझिझक इसको कर पाओगे, लेकिन फिर भी ये सबसे ईजी होता है। इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो मोटा मोटी जो है सिलेबस इंग्लिश का यही है। अगर आप इतना करके चले जाते हो, ठीक है, तो आप इंग्लिश में 80-85% स्कोर कर पाओगे, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो। क्योंकि वोकेबलरी में क्या है, मैं आपको अगेन बता देना चाहता हूँ, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है, ये प्रैक्टिस है। लेकिन 2 सेशन मैं आपका लूंगा अलग से फ्री में, बिल्कुल, उसमें हम प्रीफिक्स, क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करेंगे, ठीक है। कुछ प्रीफिक्स एंड सफिक्स से भी आप वोकेबलरी के वर्ड्स को, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ढूंढ सकते हो, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत रोल होता है, ठीक है, इसका प्रीफिक्स एंड सफिक्स का। ओके, तो ये इंग्लिश का हमारा सिलेबस है। अब हम डिस्कस करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग को। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एग्जामिनेशन का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग। अराउंड, अगर मान के चलो 75 क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो 30 के अराउंड जो क्वेश्चंस होगा वो मैथ्स और रीजनिंग से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक। अब देखो क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले मैं वो लिखूंगा जिस पे आपको काम करके ही जाना, क्योंकि बहुत बच्चों का होता है कि दे आर वेरी दे आर नॉट दे आर वीक इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो अच्छा होता है सबका, बेसिकली मैथमेटिक्स में उनका बहुत अच्छा पकड़ नहीं होता है, तो उसकी वजह से ये टॉपिक्स तो आप बहुत करके ही जाओ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या करना है आपको, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। नंबर सिस्टम में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको 2 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, HCF एंड LCM। इस पे से सवाल आ सकते हैं और बहुत हाई चांस होता है इसमें से आ जाए, ठीक है। बाकी नंबर सिस्टम में जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे वहाँ से सवाल नहीं आएगा, बट HCF LCM से सवाल आते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा परसेंटेज। क्या है, परसेंटेज। कुछ टॉपिक्स आपको लगेगा कि इंटरमिक्स है, लेकिन नहीं, अलग अलग होता है परसेंटेज। बेसिक आपको करके जाना है, इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं करवाऊंगा इसको क्लास में, ठीक। परसेंटेज के बाद आता है वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, वर्क एंड टाइम या फिर टाइम एंड वर्क, ठीक है। जैसे ए ने बी को इतने दिन में कंप्लीट किया, बी ने इतने दिन में कंप्लीट किया, इसको बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, एक नल को खोल दोगे तो कितने दिन में वो पानी भरेगा, ये वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों एक ही पैटर्न से बनता है, ठीक है, वर्क एंड टाइम से। उसके बाद आता है आपका एवरेज, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SICI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना आप, यहाँ सवाल मिलेगा ही मिलेगा। प्रोबेबिलिटी, क्या है, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी सवाल मिल सकता है आपको। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाना, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग है और इसको बहुत कम समय में किया जा सकता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बाद वैसे टॉपिक्स काफ़ी हैं, मेंसुरेशन भी इसमें है, लेकिन आप उसको अवॉइड कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन उसमें से आ गया तो आ गया, अदरवाइज क्योंकि आपको फॉर्मूलेज बहुत हैं तो आपको याद करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन भी आ सकता है इसमें से, मेंसुरेशन टॉपिक है, जैसे ट्राइंगल वगैरह का एरिया निकालना, ठीक है, रोम्बस, सर्कल वगैरह, ये सब, ये सारी चीज़ें, ठीक। देन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसी से मिलता जुलता क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो दीज आर सिमिलर टॉपिक्स। तो रेशियो प्रोपोर्शन करोगे तो आपका काम बन सकता है, दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथ्स। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक एक सवाल तो आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में, और कर भी दोगे तो आपका काम बन जाएगा।
अब हम बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के। क्या है, इधर लिख रहा हूं मैं, रीजनिंग के टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत बेसिक होते हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग होगा। कोडिंग डिकोडिंग जो होता है ईजी होता है, ठीक है, चाहे वो नंबर वाला हो या लेटर वाला हो, दोनों आप कर लोगे। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक होता है लीनियर, ठीक है, जैसे पूछ देगा कि एक लाइन में 7 बच्चे बैठे हुए हैं, ए इसके बगल में है, बी के बगल में सी है, इस तरीके का लीनियर होता है। और एक होता है सर्कुलर। तो सर्कुलर वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको आप प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है, वैसे मैं करवाऊंगा ही, इसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है, स्पेशली सर्कुलर वाला। सर्कुलर कर लोगे तो लीनियर ईजी है, तो दोनों में से कोई पूछ सकता है, ठीक। सबसे फेवरेट ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल पूछा जाता है। इसमें भी 2-3 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स नहीं मतलब स्टेटमेंट जो होता है वो अलग अलग होगा, अलग अलग। सिलोलिज्म, ठीक है, सिलोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। और इसको आप इग्नोर, बहुत बच्चे लगता है कि सॉल्व कर देंगे, सॉल्व लगता है कि ए इज बी, बी इज नॉट सी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऑल टीचर्स आर मास्टर, ऑल मास्टर आर, ठीक है, टीचर, इस तरीके वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम बोलते हैं सिलोलिज्म। सिंपल दिखता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको सीखना होगा, ठीक है। तो सिलोलिज्म इज वन ऑफ द सब टॉपिक, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट पहले इरेज कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, सिलोलिज्म हो गया आपका। इसी से मिलता जुलता क्या है, असर्शन एंड रीजन, ठीक है, असर्शन एंड रीजन, ठीक है, ये मिलता जुलता है, तो इसको भी आप करके बिल्कुल जाना। नेक्स्ट हमारा डायरेक्शन टेस्ट, इजी बहुत है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर पूछा जा सकता है सवाल, और पूछा गया भी है। क्लॉक, स्पेशली इसमें क्या पूछा गया, एंगल, ठीक है, 2 सुई के बीच में जो है एंगल क्या है। सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। इसका ट्रिक होता है, मतलब फॉर्मूला, ट्रिक नहीं, फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्लॉक हो गया आपका। देन एक आता है नंबर सीरीज। क्या होता है, नंबर सीरीज, जैसे कि जैसे 2, 4, 6, तो आगे क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक से, वो अगर आपको पता होगा या फिर कॉमन सेंस से भी बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना। नंबर सीरीज से भी सवाल काफ़ी पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ में ध्यान देना, कभी कभी मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन मिक्स कर देता है। एक्चुअली आप उसको मैथ्स में भी कंसिडर कर सकते हो, रीजनिंग का भी कर सकते हो। जैसे ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, ट्रेन का हो गया, ठीक है, ये ट्रेन पहले चली, बाद में कौन पहुंचेगी, ठीक है, ये इतने स्पीड से चली, तो उसको आप एवरेज में भी कंसिडर कर सकते हो। रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है, आप दिमाग से ही बना सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको रीजनिंग में कंसिडर करो या फिर मैथ्स में, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे ये एवरेज में भी आता है, ठीक है। और ट्रेन का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो अलग से हम करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसमें भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, एक डाइस वाला क्वेश्चन आता है, डाइस वाला, ठीक है, तो डाइस में ये डाइस वाला क्वेश्चन आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये इसको आप लाइटली मत लेना, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ दिखवा रहा हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ना है इन 3 महीनों में, ये सारे टॉपिक्स पे आपका कमांड होना चाहिए। क्योंकि बाकी टॉपिक्स होता है कुछ, आप लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो है वो आप इजीली बना सकते हो। अगर फिगर वाला दे दिया कि जैसे ये है, ये कैसे गया है, कैसे गया, तो ये सब आप कर लोगे, ठीक है, ईजी होता है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। ये सारे टॉपिक्स में यू नीड टू रिमेंबर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये सारे, जैसे मान चलो कैलेंडर में कॉन्सेप्ट है, क्लॉक में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डाइस वाले में कॉन्सेप्ट है, ट्रेन वाले में कॉन्सेप्ट है, तो दीज सिलोलिज्म में कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको इसको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ जीके, ठीक है। जीके इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और उसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं, लेकिन सारा जीके आपको करके नहीं जाना है। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, आप पूरा जीके पढ़ने बैठोगे तो एक एक सब्जेक्ट को कवर करने में 2-3 महीने आपको लग जाएंगे, तो ऐसा है नहीं। तो कैसे करना है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो या अपने सिलेबस को देखो तो क्या पूछा जा रहा है। पहले मैं जीके को बाइफरकेट कर देता हूँ सब्जेक्ट्स में। तो पॉलिटी है,
बहुत इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ मैं, हिस्ट्री से सवाल पूछा जा रहा है। अब हिस्ट्री में भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। जियोग्राफी से पूछा जा रहा है। अब देखो कुछ लोग इसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके ही कुछ बोलते हैं कि जीके, जीके क्या, जीके इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आपको उसको सब्जेक्ट में बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। साइंस, ठीक है, देन पर्सन इन न्यूज, ठीक है, पर्सन या फर्स्ट पर्सन वगैरह जो आप बोलते हो, ठीक है। जैसे आपका डांस फॉर्म है, तो डांस फॉर्म कहाँ, हिस्ट्री में आ जाएगा, कल्चर वाले सेक्टर में, कल्चर भी आपके सिलेबस में, कल्चर में क्या क्या आ जाएगा, डांस फॉर्म, ठीक है, डांस फॉर्म, आर्ट फॉर्म। अगर आप इसको और बाइफरकेट करोगे तो कहाँ से आ रहा है, एंशियंट हिस्ट्री से आ रहा है, ठीक है, जैसे बुद्धा वगैरह से रिलेटेड सवाल। तो इस तरीके से बाइफरकेशन करना होगा, लेकिन आपको उतने डीप में नहीं जाना, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है आपको। मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, जैसे डांस फॉर्म हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, ठीक है, नेशनल, ये सिलेबस में लिखा हुआ है आपके, इंटरनेशनल, ठीक है। इसी में आपका करंट अफेयर्स है। अब देखो करंट अफेयर्स इसमें से भी बना के पूछ सकता है, डायनेमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स वाला के जैसे पूछेगा कि मान के चलो जीडीपी के बारे में आपको कुछ पूछ दिया, ठीक है, तो जीडीपी इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, ठीक है। अगर जीडीपी में मान के चलो करंट अफेयर्स डाल दिया कि पिछले साल जो जीडीपी क्या रहा था इंडिया का, तो दैट इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स भी आप उसको बोल सकते हो, और इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, बेसिकली करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता। करंट अफेयर्स आपको कहाँ पूछेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। जो मेजर स्पोर्ट्स में जैसे ओलंपिक हुआ है दिस ईयर, तो आप उसके बारे में हर चीज़ कवर कर सकते हो, स्पोर्ट्स में भी आ जाएगा, जीके बोल लो, आप उसको करंट अफेयर बोल लो, जो ही बोलना है, ठीक है। पर्सनालिटीज़ से सवाल पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज, जैसे डिस्ट्रीब्यूट नोबेल प्राइज़ के बारे में, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है ना, जैसे नोबेल प्राइज़ वगैरह, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। सो दीज आर द टॉपिक्स। पॉलिटी में क्या है, सबको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, बहुत क्लियर है। हिस्ट्री में आप सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे मैंने आपको करवाया हुआ है, आप यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हो, या फिर जो बच्चे ऑनलाइन इनरोल्ड हैं हमारे साथ, उनके लिए तो है ही। हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए 3 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़। स्पेशली जो 1915 के आगे का जो फेज है, यानी जिसको हम गांधीयन एरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांधीयन एरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि गांधीयन एरा से लेकर के इंडिपेंडेंस तक का, ठीक है, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, रॉलेट एक्ट वगैरह, और क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो कि आपको करने हैं। गांधी से रिलेटेड हो गया, नेहरू से रिलेटेड हो गया, सुभाष चंद्र बोस, आईएनए से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको करके जानी, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट बैटल्स, ये मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं है, इंपॉर्टेंट बैटल्स, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाट, ठीक है, 1757 में जो हुआ था वो सब 1857 में हुआ है, वो जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो आपको पढ़ के जाना है। कांग्रेस सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ है, कांग्रेस सेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है। दीज आर स्टैटिक में पूछा, स्टैटिक इसको बोल लो या फिर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, आप कैसे पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं आपको करके जाना है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अगेन जियोग्राफी में क्या क्या पूछा गया है, पासेस से पूछा गया है, रिवर सिस्टम से पूछा गया है, रिवर सिस्टम आपको पता होना चाहिए पूरा, ठीक है। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे गए प्रीवियसली भी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पासेस रिवर सिस्टम या इंपॉर्टेंट पीक्स, हिमालय वगैरह के बारे में, जो इंपॉर्टेंट सबसे हाईएस्ट पीक इन सदर्न, सबसे नॉर्दर्न, तो सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी। साइंस में स्पेशली बायो से, ठीक है, सेल चैप्टर आपको पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। यूकारियोटिक क्या होता है, प्रोकारियोटिक क्या होता है, हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट टाइम, तो ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट किसने डिस्कवर किया, ठीक है, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। दीज आर द सब्जेक्ट्स जो कि आपको साइंस में करना है। हाँ, विटामिन के बारे में बहुत फेवरेट है, ठीक है, सारे विटामिन का क्या नाम है, कहाँ किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, कहाँ से हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विटामिन साइंस में। तो दीज आर मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स, ताकि आपको अलग से मेहनत कर पूरा साइंस ना पढ़ना पड़े,
ठीक है, आप उस टॉपिक को पढ़ो जो आपके सवाल पूछे जा रहे हैं जहाँ से। पर्सन मैंने जैसा बता दिया, जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसमें से आपको क्या याद रखना कि फर्स्ट पर्सन कौन था, ठीक है, या रिसेंट में किसी ऐसे पर्सन को अवार्ड मिला है, अवार्ड से रिलेटेड हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको याद। डांस मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया नेशनल और इंटरनेशनल, जैसे WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जानी है, बेसिक बेसिक, ठीक है। 100% क्वेश्चन नहीं मैच होगा, आई नो, और कोई सेट ही किया जाता है कि आप 100% ना सॉल्व करो, लेकिन इतना कर दो तो आप 70-75% सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस पे बनता है, क्योंकि नॉलेज इज नॉट अबाउट कवरिंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, जो कि आपको पास करवा दे एडमिशन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बारे में। पहले 1 मिनट दीजिएगा, मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं क्या, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। बहुत इसमें बहुत बेसिक स्कोरिंग है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में करवा दिया गया है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कब किस कंप्यूटर का या उसका प्रोसेसर क्या है, इन सब के बारे में बेसिक, ठीक है। MS वर्ड, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, उनका क्या काम है, ठीक है, डिवाइसेस। स्टोरेज सिस्टम, ये मैं बाइफरकेट करके बता रहा हूँ आपको, सिस्टम जैसे कि रैम रोम क्या होता है, दीज आर थिंग्स, ठीक है। नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, दीज आर थिंग्स, कैसे कनेक्शन होता है। सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। देन आता है आपका, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हैं। देन आपका शॉर्टकट कीज़, ठीक है, जैसे Ctrl+C से कॉपी होगा, Ctrl+V से पेस्ट करोगे, सो और भी चीज़ें होती हैं, रिफ्रेश कैसे करेंगे, F5 से करेंगे, सो दीज आर शॉर्टकट कीज़, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। MS वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, ये सब आप पढ़ोगे, और मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइडेड किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर सकते हो उसको, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DULLB के नाम से टेलीग्राम हमारा। शॉर्टकट कीज़ हो गया आपका। थोड़ा पावर पॉइंट के बारे में, सेव कैसे करते हो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, पावर पॉइंट, जैसे डॉक्स डॉट डॉक्स करते हैं, ये किसका हुआ, तो ये वर्ड का होता है, तो इस तरीके PPTX से पावर पॉइंट का करते हैं। सो दीज आर क्वेश्चंस दे आस्क इन एग्जामिनेशन, लाइक सर्च इंजन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स डिवाइडेड है, यानी कि कौन सा, जैसे आप कहाँ, जैसे क्रोम हो गया आपका, सो दीज आर द थिंग्स। एंड्रॉइड में कौन सा इस्तेमाल होता है, iOS में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो दीज आर द क्वेश्चंस दे आस्क इन एग्जामिनेशन मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है। तो दीज आर बेसिक, और भी सारी चीज़ें हैं सिलेबस में दिया गया, लेकिन ये दिस इज द बाइफरकेशन ऑफ द सिलेबस, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको जब सर्च करोगे, जैसे आउटपुट इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टोरेज सिस्टम बात करोगे, इसमें बहुत सारी, रैम स्टोरेज क्या होता है, कौन सा इरेजेबल है, ठीक है, कौन सा नॉन इरेजेबल है। सो दीज आर द थिंग्स, देर आर वेरी मतलब अंदर और भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें सारे छुपे हुए। तो दीज आर द बेसिक ऊपर से मैंने बताया है आपको, जब इसको सर्च करोगे, या जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स में हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन कोर्स में हमारे बच्चे हैं, उनके लिए सारा कुछ नोट्स, क्लास नोट्स और वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं, उनसे बाहर आपको रेयर ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो दिस इज, मैंने सिलेबस के बारे में बात कर दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो बुक लिस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो मैथ्स के लिए आपको कोई भी बुक, RS अग्रवाल की कोई भी किताब, ठीक है, RS अग्रवाल की मैथ्स की किताब जो है, मैथ्स रीजनिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इसका एग्जाम्पल भी बना लोगे ना, एग्जाम्पल,
पूरा नहीं बनाना है, बस एग्जाम्पल और रीजनिंग, ठीक है, बस एग्जाम्पल एग्जाम्पल करना, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना इसमें। जीके के लिए अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो लूसेंट से बेहतर किताब इस एग्जामिनेशन के लिए फिलहाल नहीं है, क्योंकि एक जगह पे सब कुछ दिया गया, सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको अलग से क्या करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शायद उसमें नहीं होगा, तो आप उसको एक बार देख लेना अलग से, उसका नोट्स आपको फ्री में 1 रुपये में हमारे ऐप के ऊपर है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो काफ़ी लेंदी है, लेकिन आप उसको एक ओवरव्यू देख सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से बस आपको कर लेना है। बाकी लूसेंट में कंप्यूटर भी दिया गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी दिया गया, तो लूसेंट से आपका कंप्यूटर और जीके दोनों का काम ईजिली हो जाएगा। एक बारी गो थ्रू होना, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक बारी ओवरव्यू लेना, स्पेशली कौन से सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री मैंने बताया था कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, और टॉपिक्स इसमें से उठाना आपको पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट आप जरूर देखना, बेसिक सम, जीडीपी, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह वगैरह, दीज आर द टर्म्स जो आपको देख के जाना है। ये मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है, ठीक है। सो दीज आर द लूसेंट हो गया आपका उसके लिए। देन आपका क्या बचा, रीजनिंग, मैथ्स, जीके। हाँ, इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए बुक तो है, लेकिन इंग्लिश डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हो। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, एसपी बख्शी की बुक आती है, एसपी बख्शी, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। इंग्लिश का कोई भी एक बेसिक सा उठाना, ठीक है। ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप ऑनलाइन भी पीडीएफ उठाओगे, ये आपको प्रोवाइडेड होगा। कोई भी किताब उठाना, उसमें से ग्रामर के कॉन्सेप्ट बस एक बार पढ़ लेना। जो बच्चे इनरोल्ड नहीं है, जिन बच्चों ने इनरोल करके रखा हुआ है, उनके लिए हम स्पेशली ग्रामर को बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। मोर देन 22 लेक्चर्स हैं आई थिंक, तो उसमें हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कम समय देना चाहते हो, तो आप किसी भी एक किताब को, एसपी बख्शी वैसे अच्छी किताब है, उसको उठा, या फिर कोई भी एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन के लिए कोई किताब है उसको उठा, वहाँ से करो। और वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कहीं से भी आपको किताब में भी दे दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड बुक लिस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टारगेट आपको कितना करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो कट ऑफ आप देख रहे हो ना कि 180 से 200 बीच, ठीक है। सीएलसी, LC1, BHU मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको DU LLB में एडमिशन लेना है चाहते हो, ठीक है, तो यू नीड टू स्कोर बिटवीन 180 to 200, ठीक है। दिस इज सेफ स्कोर, and again this may vary according to the situation, according to the paper, difficulty level of paper, examination, number of students appear, so these are the factors, but general देखा गया है कि 60% and above marks, those who score 60% and above marks in this examination, they are most likely to get admission in this college या university, ठीक है। 180 से, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। जो अगर कैटेगरी आपका ओबीसी है, 10 नंबर पीछे करते चले जाओ, ठीक है, दैट्स इट। हाँ, अगेन इसमें भी अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, अब देखो बीएचयू ड्यू में फर्क क्या है ना, दोनों कौन बेहतर है कौन नहीं, ये हम कभी और बात करेंगे। बीएचयू में नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस, ठीक है, और ड्यू में नंबर ऑफ सीट्स आर अराउंड 2700, यहाँ पे 80 के आसपास है आई थिंक, ठीक है, इफ आई एम राइट। तो 2700 और 80 में फर्क होता है, तो जाहिर सी बात है जो बीएचयू का कट ऑफ होगा वो 180-200 नहीं होगा, दिस विल गो 220 210, ठीक है, इस तरीके से कट ऑफ होगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर लेस देयर। ड्यू में 2700 सीट है, अराउंड 3000 के अराउंड सीट है, तो यहाँ पे क्या होता है 180 से 200 के बीच में अगर आपका है जनरल कैटेगरी में, तो जनरली यू गेट एडमिटेड, ठीक है, दिस इज द थिंग्स। तो आपको ये टारगेट करके चलना है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको ये नहीं रखना कि मुझे 180 ही लाना है, ट्राई टू स्कोर एज मच एज यू कैन, ठीक है, 200 प्लस रखने की कोशिश करो, ताकि आप एग्जामिनेशन का फियर होता है, वहाँ प्रेशर होता है, तो जाहिर सी बात है मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 200-220 स्कोर कर पा रहे हो, डिसेंट स्कोर, तो यू आर सेफ, ठीक है। ये मैं बता दिया आपको, 60% से अगर आप एबव मार्क्स ला रहे हो, तो फर्स्ट कट ऑफ में, सेकंड कट ऑफ, अगर फर्स्ट कट ऑफ में नहीं होता है, देन सेकंड कट ऑफ या थर्ड कट ऑफ तक आपका हो जाएगा। दिस इज द ट्रेंड। अगर आप चेक करना चाहो तो आप प्रीवियसली चेक भी कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो
सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए तो ये था। अब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जैसे एक स्ट्रक्चर वाइज, तो उनके लिए हमारा कोर्स है। आप ये निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या वेबसाइट निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, आप वहाँ से भी जाके अवेल कर सकते हो कोर्स। अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप वहाँ पे जाओगे देखोगे। आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में भी फीस को, आपको लगता है कि पहले मैं पूरा फीस मैं नहीं देना चाहता हूँ, पहले देखना चाहता हूँ, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐप से भी कर सकते हो, डायरेक्टली वेबसाइट से भी जाके परचेज कर सकते हो, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो दीज आर आवर फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है, जो अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, ठीक। जो बच्चे मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, मान के चलो सेल्फ प्रिपरेशन लेकिन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, तो दीज आर मॉक टेस्ट, जिसमें हम आपको क्या देंगे 10+ फुल लेंथ, क्या है 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 5 सेक्शनल टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा जैसे 5 जो सब्जेक्ट्स हमारे, जैसे इंग्लिश हो गया, हमारा करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स आई विल प्रोवाइड सेपरेटली, बिकॉज करंट अफेयर्स क्या होता है कि 15 से 20 क्वेश्चन सपोज करो जीके के क्वेश्चंस आने हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा करंट अफेयर्स का प्रोवाइड करा पाऊंगा आपके मॉक टेस्ट में, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो आपका करंट अफेयर्स कितना 40-50 कवर हो पाएगा। अगर मान लो 10 मॉक टेस्ट है तो इंटू 5 लगा लो मैक्स, तो मैक्सिमम आप 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कर पाओगे मॉक टेस्ट से, जो कि मुझे नहीं लगता कि अप्रोप्रिएट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेटली 10 में तो जितना हो सकता है वो तो होगा ही, सेपरेटली एक अलग से मॉक टेस्ट होगा करंट अफेयर्स का, वो फैब में या एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले जो है आपको हम प्रोवाइड करा चुके होंगे और ऐप के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर, तो आप इसको देख सकते हो। ये 5 सेक्शनल टेस्ट किसका है, ये है सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश का हो गया आपका, ठीक है, जीके का हो गया आपका, देन आपका क्या हो गया बचा, हाँ मैथ्स, रीजनिंग हो गया, और कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है, ये 5 उसके लिए है। एक अलग से +1 यहाँ पे कर लो, ये करंट अफेयर्स के लिए अलग से होगा। बाकी लीगल का जो सिलेबस है, ठीक है, तो उसी 20 में से आना है। लीगल में पता है आपको क्या, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछेंगे, कुछ लीगल चीज़ें पूछेंगी, उसके लिए हम अलग से आपको फ्री टेस्ट है, ये सबके लिए फ्री है, ये आप ऐप के ऊपर जाके दे सकते हो, सबके लिए फ्री है, ये सबके लिए फ्री होगा, ये इंक्लूडेड है। जो बच्चे पेड में है नहीं है उनके मतलब नहीं है, तो वो भी टेस्ट होगा। तो ऑन अराउंड मानूँ तो 20+ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, ठीक है। सो दीज आर सब्जेक्ट। तो बाकी अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। या हमारा एक और चीज़, हाँ इम्पॉर्टेंट, हमारा जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेड कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स के नाम से ही, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DU LLB करके ऐसे होगा, ठीक है, 1.4 1.3 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये टेलीग्राम हमारा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे मैं फ्री मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, और काफ़ी क्वालिटी है फ्री मटेरियल्स, ठीक है। एग्जामिनेशन आएगा तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। कुछ अपडेट होगा तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। और DU फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है या कुछ अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड इन दोनों चैनलों पे करता हूँ। मैं लिख देता हूँ पूरा, DU फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक है, ये है इंस्टाग्राम हैंडल। निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स हमारा टेलीग्राम है, DU LLB, ठीक है, मिल जाएगा आपको, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।